अकबर को एक बहुत ही दानी व्यक्ति के बारे में पता चला। वह गरीबों की मदद करता था और हमेशा दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करता था। अकबर यह जानना चाहते थे कि क्या वाकई में उस व्यक्ति का दिल इतना दयालु है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस दानी व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दानी व्यक्ति दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। अकबर ने उसका स्वागत किया और कहा, हमने आपके दानशीलता के बारे में बहुत सुना है। आप वाकई में बहुत नेक इंसान हैं। दानी व्यक्ति ने विनम्रता से सिर झुकाया और धन्यवाद दिया। अकबर ने फिर एक थैली निकाली जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उन्होंने वह थैली दानी व्यक्ति को देते हुए कहा, यह लीजिए, इसे गरीबों में बांट दीजिए। दानी व्यक्ति खुशी से झूम उठा। वह थैली लेकर दरबार से जाने ही वाला था कि तभी अकबर ने उसे रोक लिया। अकबर ने एक सैनिक को बुलाया और उसे एक खाली थैली देने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उस खाली थैली को दानी व्यक्ति को देते हुए कहा, ले लीजिए, इसमें भी सोने के सिक्के हैं, इन्हें भी बांट दीजिए। यह सुनकर दानी व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, हुजूर, लेकिन इस थैली में तो कुछ भी नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन आपने अभी अभी जो थैली ली थी उसमें भी सोने के सिक्के नहीं थे। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि आप झूठ बोलकर भी गरीबों की मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं। यह सुनते ही दानी व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि वह वाकई में दानी नहीं था। वह सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि वह नेक इंसान है। अकबर ने दानी व्यक्ति को दंड दिया और असली गरीबों की मदद करने का आदेश दिया। इस कहानी से पता चलता है कि दिखावटी दान का कोई फायदा नहीं है और सच्ची नेकदिली ही मायने रखती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि अकबर और बीरबल मानव स्वभाव को समझने में माहिर थे। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह अचानक से रुक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका मनपसंद फूलदान टूटा हुआ पड़ा है। यह फूलदान बहुत ही कीमती था और अकबर को उससे बहुत लगाव था। गुस्से से तमतमाते हुए अकबर ने महल के सभी नौकरों को बुला लिया। उन्होंने गरज कर कहा, तुम लोगों में से किसने मेरा फूलदान तोड़ा है? सच बताओ, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। सभी नौकर डर गए। कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए और अकबर को सलाम किया। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, देखो मेरा फूलदान टूट गया है। पता करो कि किसने यह किया है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, आप थोड़ा शांत हो। मैं जरूर पता लगाऊंगा कि फूलदान किसने तोड़ा है। लेकिन पहले आप मुझे यह बताएं कि फूलदान किस रंग का था और उसमें कौन से फूल रखे हुए थे। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम पागल हो गए हो? फूलदान का रंग और फूलों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो यह जानना है कि फूलदान किसने तोड़ा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरा यकीन मानिए, यह जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे ये बताएंगे तो मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा कि फूलदान किसने तोड़ा है। अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने सोचा और फिर बताया कि फूलदान नीले रंग का था और उसमें लाल गुलाब के फूल रखे हुए थे। बीरबल ने सारे नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे एक एक करके पूछा। उन्होंने पूछा, क्या तुमने आज सुबह बगीचे में एक नीले रंग का फूलदान देखा था जिसमें लाल गुलाब के फूल रखे हुए थे? ज्यादातर नौकरों ने ना में जवाब दिया, लेकिन एक नौकर ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि उसने फूलदान को देखा था और वह गलती से उसमें टकरा गया था, जिससे फूलदान टूट गया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से असली अपराधी पकड़ा गया। अकबर ने सीखा कि समस्या को सुलझाने के लिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है और जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। एक गर्म दिन की दोपहर अकबर अपने दरबार में आराम कर रहे थे। तभी एक फकीर दरबार में आया।
उसके हाथ में एक तोता था। फकीर ने जोर से कहा, हुजूर, यह तोता बहुत ही खास है। यह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अकबर को फकीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह तोता कोई जादुई नहीं है। उन्होंने फकीर से पूछा, अगर तुम्हारा कहना सच है तो यह तोता कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता? तोते ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, पूछिए, जहां न रहा सूरज, न चांद, न सितारे, न दिन, न रात। यह सुनकर अकबर दंग रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। फकीर ने कहा, हुजूर, अगर आप इस तोते को खरीद लें तो यह आपको किसी भी मुश्किल का हल बता सकता है। अकबर लालच में आ गए। उन्होंने फकीर को एक अच्छा खासा धन देकर तोता खरीद लिया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक जटिल कानूनी मामला आया। अकबर ने तोते से पूछा कि इस मामले का क्या फैसला होना चाहिए, लेकिन तोता चुप रहा। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारी कहानी बताई। बीरबल ने तोते को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, हुजूर, यह तोता वाकई में बुद्धिमान नहीं है। फकीर ने आपको धोखा दिया है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन इसने तो मेरे उस सवाल का जवाब दिया था जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली जवाब तो मैं आपको देता हूँ। वह जगह है पलक के पीछे। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो वहाँ ना सूरज होता है, ना चांद, ना सितारे, ना दिन, ना रात। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने फकीर को वापस बुलाया और उसे सबक सिखाया। यह कहानी हमें सीख देती है कि चमत्कारों के पीछे भी कोई न कोई तर्क होता है और किसी भी चीज पर जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना चाहिए। समस्या का हल खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर को गर्मी बहुत तंग करती थी। वह अपने दरबारियों से अक्सर पूछते थे कि गर्मी से बचने का कोई उपाय है या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को गर्मी से राहत दिलाने का एक अनोखा तरीका बताया। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपके लिए हवा का एक ऐसा महल बनवा सकता हूँ जहाँ आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, हवा का महल? ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप यकीन मानिए, यह महल संगमरमर का बना होगा और उसकी दीवारों में अनगिनत छोटे छोटे छेद होंगे। जब भी हवा चलेगी तो वह इन छेदों से होकर गुजरेगी और महल के अंदर ठंडी हवा भर देगी। अकबर को बीरबल का ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि जल्द से जल्द ऐसा ही महल बनवाया जाए। कुछ ही समय में हवा का महल बनकर तैयार हो गया। महल वाकई में बहुत खूबसूरत था। इसकी दीवारें सफेद संगमरमर की बनी हुई थी और उनमें से हवा आराम से आ जा रही थी। अकबर महल के अंदर गए और उन्हें वाकई में बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ ठंडी हवा आ रही थी और गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद जहांगीर, जो कि अकबर के पुत्र थे, अकबर से मिलने आए। उन्होंने हवा का महल देखा और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अकबर से पूछा, पिताजी, यह महल इतना ठंडा कैसे है? अकबर ने जवाब दिया, यह जादुई महल है बेटा। इसमें कोई राज छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जहांगीर को अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह यह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर इस महल में क्या राज है। उन्होंने अपने सलाहकारों से मदद ली, लेकिन कोई भी इसका राज नहीं सुलझा पाया। आखिरकार जहांगीर ने हार मान ली और बीरबल के पास गए। उन्होंने बीरबल से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे उन्हें महल का राज बता दें। बीरबल ने जहांगीर को महल के अंदर ले गए और उन्हें दीवारों में बने छोटे छोटे छेद दिखाए। उन्होंने बताया कि यही हवा का रास्ता है। जहांगीर को बीरबल की सूझबूझ पर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा कि उनका दिमाग वाकई में अद्भुत है।
यह कहानी हमें सीख देती है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक सोच बहुत जरूरी है। कभी कभी सरल चीजें ही सबसे कारगर साबित होती हैं। अकबर को अपने शाही हाथी विजय से बहुत लगाव था। एक सुबह अकबर को सूचना मिली कि विजय अचानक से गायब हो गया है। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने पूछताछ का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी कहानी बताई। बीरबल ने शांत रहकर सोचने का नाटक किया। कुछ देर बाद उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपने हाल ही में विजय को किसी को उधार दिया था? अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बीरबल ने फिर पूछा, क्या महल के आसपास जंगल में कोई ताजा हाथी के पैरों के निशान मिले हैं? अकबर ने सैनिकों को बुलाकर पूछा। सैनिकों ने बताया कि उन्हें महल के बाहर जंगल में हाथी के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन वे जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि विजय को कोई चुराकर नहीं ले गया है। वह शायद खुद ही जंगल की तरफ भाग गया है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, लेकिन विजय अपने आप जंगल में क्यों जाएगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, शायद उसे वहाँ कोई मीठा फल मिल गया होगा जिसे वह खाना चाहता है। आप फौरन जंगल में खोज करवाइए। मुझे पूरा यकीन है कि विजय वहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जंगल में खोज शुरू करवा दी। कुछ ही देर में सैनिकों ने विजय को एक पेड़ के नीचे मीठे आम खाते हुए पा लिया। विजय को वापस लाया गया और अकबर बहुत खुश हुए। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगा लिया कि विजय जंगल में होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हाथी मीठे फलों के बहुत शौकीन होते हैं। जब आपने बताया कि जंगल में हाथी के पैरों के निशान मिले हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि विजय शायद किसी पेड़ के नीचे फल खा रहा होगा, इसीलिए उसके पैरों के निशान आगे नहीं मिल पाए। यह कहानी हमें सीख देती है कि समस्या को सुलझाने के लिए हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी है और कभी-कभी सबसे आसान जवाब ही सही जवाब होता है। साथ ही यह अकबर और बीरबल की सूझबूझ और तार्किक सोच को भी दर्शाता है। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। वह अपने हाथ में एक खूबसूरत सी मुर्गी लाया था। उसने दावा किया कि यह मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती है। अकबर इस बात को सुनकर लालच में आ गए। उन्होंने किसान से मुर्गी को बहुत ऊंची कीमत देकर खरीद लिया। वह हर सुबह बेसब्री से इंतजार करते थे कि मुर्गी सोने का अंडा दे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मुर्गी ने कोई सोने का अंडा नहीं दिया। अकबर गुस्से से भर गए। उन्होंने किसान को वापस बुलाया और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने आपसे सच ही कहा था। यह मुर्गी वाकई में हर रोज सोने का अंडा देती है। अकबर ने कहा, अगर तेरी बात सच है तो फिर यह मुर्गी अब तक सोने का अंडा क्यों नहीं दे रही है? किसान ने कहा, हुजूर, मुर्गी को सोने का अंडा देने के लिए मेरे खेत में घास खाने और दाने चुगने की आदत है। आपने उसे महल के पिंजरे में बंद कर रखा है, तो वह कहां से सोने का अंडा देगी? अकबर को एहसास हुआ कि किसान सच कह रहा है। उन्होंने किसान से माफी मांगी और उसे वापस जाने दिया। उन्होंने मुर्गी को भी किसान को लौटा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जल्दी अमीर बनने के लालच में कभी धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही ईमानदारी का महत्व भी इस कहानी में दर्शाया गया है। एक रात अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर महल के खजाने से हीरे का एक अनमोल हार चुरा ले गया। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी ली। तभी उन्हें एक कमरे में एक दरबारी वीर सिंह मिला, जिसके हाथ में हीरे जैसा चमकने वाला कुछ नजर आया। सैनिकों ने वीर सिंह को पकड़ लिया और उसे अकबर के सामने ले आए।
अकबर ने वीर सिंह को गुस्से से घोरा और पूछा, वीर सिंह, यह बताओ कि तुमने मेरा हीरे का हार क्यों चुराया? वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरे हाथ में जो है वह तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने वीर सिंह और उसके हाथ के टुकड़े को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से एक मोमबत्ती मांगी। बीरबल ने मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी सीधे वीर सिंह के हाथ के टुकड़े पर डाली। टुकड़े से रोशनी आर पार होकर निकल गई। यह देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने वीर सिंह को छोड़ा और दरबारियों से कहा, मुझे माफ करना, वीर सिंह बेगुनाह है, असली चोर कोई और है। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि असली चोर दरबार में ही मौजूद है। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और उसे खाने के लिए परोसे गए फल की टोकरी लाने का आदेश दिया। जब टोकरी आई तो बीरबल ने उसमें से एक अंगूर उठाया और उसे तोड़ दिया। अंगूर के अंदर से हीरे का हार निकल पड़ा। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक दरबारी बेहोश होकर गिर पड़ा। हुआ था कि वही असली चोर था। उसने अंगूर को खोखला करके उसमें हार छिपा दिया था और बाद में उसे वापस टोकरी में रख दिया था। इस कहानी से सीख मिलती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। सच्चाई जानने के लिए गहराई से जांच पड़ताल करनी जरूरी है। साथ ही यह बीरबल की सूझबूझ और उनकी हर परिस्थिति को समझने की क्षमता को भी दर्शाता है। गर्मियों का मौसम था। अकबर को आम बहुत पसंद थे। एक दिन उन्हें बगीचे से बहुत ही मीठे 5 आम लाए गए। अकबर ने उन्हें मेज पर रखवा दिया और अपने दरबारियों को ललचाते हुए कहा, ये आम इतने मीठे हैं कि जिन्होंने भी खाएंगे उनके होश उड़ जाएंगे। दरबार में सभी आम खाने के लिए लालच करने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं सिर्फ उसी को ये आम दूंगा जो मेरे एक सवाल का जवाब सही से देगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हुजूर, आकाश सबसे ऊंचा है। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा जवाब, लो ये आम तुम ही खाओ। बीरबल ने आम ले लिए, लेकिन उन्हें खाने की जल्दी नहीं थी। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा जो गुस्से और ईर्ष्या से तमतमा रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने एक एक करके आम चारों दिशाओं में फेंक दिए। यह देखकर अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? ये तो बहुत कीमती आम थे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपने तो यही कहा था कि जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है उसे ही ये आम मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें आकाश की तरफ फेंक दूं। अकबर अपनी गलती समझ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई में बहुत होशियार हो। मैंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि आम किसे देने हैं, लेकिन तुम्हारी सूझबूझ ने मेरी गलती को बचा लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि निर्देश हमेशा स्पष्ट और पूरे होने चाहिए, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है। साथ ही यह बीरबल की तर्क शक्ति और उपस्थित बुद्धि को भी दर्शाता है। एक गर्म दिन की दोपहर अकबर अपने दरबार में आराम कर रहे थे। तभी दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसान ने कहा, हुजूर, आप मुझे बचा लीजिए, जंगल में एक शेर मेरा पीछा कर रहा है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से जाएं और शेर को पकड़े, लेकिन किसान ने रोक लिया और कहा, हुजूर, शेर को मत पकड़िए, उसने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, किसान, तुम क्या कह रहे हो? शेर तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई। किसान ने कहा, हुजूर, मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने एक खजाना देखा। मैं लालच में आ गया और उसे लेने के लिए झुक गया। अचानक एक शेर आ गया। मैं डर गया और भागने लगा।
शेर भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं बहुत थक गया था और अब और नहीं भाग सकता था। तभी शेर ने मुझे दहाड़कर डराया और जंगल की तरफ भगा दिया। मैं जल्दी से महल की तरफ भाग आया। अकबर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि किसान सच कह रहा है। अकबर ने कहा, लेकिन शेर इंसानों का शिकार करता है, वह किसी की जान क्यों बचाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शायद उस खजाने में कोई ऐसा जहर था जिसे खाने से इंसान मर जाता है। शेर जानवरों की तरह ही सूंघने की शक्ति रखता है। शायद उसे खतरा महसूस हुआ होगा, इसीलिए उसने किसान को भगा दिया। अकबर को बीरबल की बातों में तर्क लगा। उन्होंने किसान से पूछा कि क्या उसने खजाने को छुआ था। किसान ने घबराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं डर गया था और खाली हाथ भाग आया। अकबर ने आदेश दिया कि सैनिक जाएं और उस खजाने को लाएं। जब सैनिक खजाना लेकर आए तो उन्होंने पाया कि वह सोने का नहीं, जहरीले सांपों से भरा हुआ था। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा कि उनकी बुद्धि और ज्ञान अद्भुत है। इस कहानी से सीख मिलती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज पर जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए और हमेशा ज्ञान का सम्मान करना चाहिए।